सो लुक एट लवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस फाइनली मैंने टाइम निकालकर हाइपर नाइफ के एपिसोड 1 और एपिसोड 2 देखकर खत्म किया एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे दोनों एपिसोड काफी ज्यादा सही लगे, तो इनके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो विद दैट बीइंग सेड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइस हाइपर नाइफ की शुरुआत ही होती है एक चिलिंग सीक्वेंस से। कोई नॉर्मल हॉस्पिटल नहीं, कोई प्रोफेशनल ओआर नहीं, बल्कि एक अंडरग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है जिसमें एक गैंगस्टर की सर्जरी हो रही है। एंड ये इलीगल सर्जरी परफॉर्म कर रही है हमारी लीड चंग से योक, एक ब्रिलियंट न्यूरोसर्जन जिसे उसका करियर छोड़ना पड़ा था। एंड इसके बाद शो की कहानी फ्लैशबैक मोड में चली जाती है, जिसमें हमें पता चलता है कि चंग से योक एक टाइम पर चोइदोक ही की सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट थी। लेकिन जब उसे उसका राइटफुल अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया और इंस्टेड एक लेस क्वालिफाइड डॉक्टर को प्रेफर किया गया, तभी से उसने एक डेंजरस पाथ पर चलना स्टार्ट किया। और जब वो सीक्रेटली एक इमरजेंसी सर्जरी परफॉर्म करती है, तो उसका पूरा करियर ही बर्बाद हो जाता है। चोई दियोखी ने उसका मेडिकल लाइसेंस कैंसिल कर दिया, जिसके बाद और उसे हॉस्पिटल से भी निकाल दिया। और फिर स्टोरी फास्ट फॉरवर्ड होती है। जंग से योग अब एक अंडरग्राउंड सर्जन बन चुकी है जो लॉ से बचने के लिए एक फार्मेसी भी चला रही होती है। चोई दियोखी को एक सीरियस ब्रेन स्टेम ग्लायोमा डायग्नोस होता है और वो सिर्फ एक ही इंसान से अपनी सर्जरी करवाना चाहता है, जो कि है जंग से योग। लेकिन क्या वो मानेगी? इस कहानी में एक और शॉकिंग ट्विस्ट तब आता है जब एक एक्स कन्विक्ट वॉन शिन ग्यू जंग से युग के पीछे लग जाता है, और जब वो लिमिट क्रॉस करता है तब जंग से युग बिना किसी हेजिटेशन के उसका काम तमाम कर देती है। एपिसोड 2 एक क्लिफ हैंगर पर एंड होता है कि क्या उसके सीक्रेट को कोई जान गया है और क्या वो चोइदुक ही का ऑपरेशन करेगी। एंड अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो पाक यून बिन ने जंग से युग का कैरेक्टर काफी अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया है। एक ऐसी सर्जन जो एक जीनियस भी है और एक रूथलेस क्रिमिनल भी। उसका ट्रांसफॉर्मेशन एक स्वीट इनोसेंट गर्ल से कोल्ड ब्लडेड वुमन तक इतना नेचुरल तरीके से दिखाया गया है कि आप उसकी आंखों से ही समझ जाओगे कि अब वो क्या करने वाली है। और सोल क्योंग ग्यू जो चोइदुक ही का रोल निभा रहे हैं, उनका प्रेजेंस भी काफी इंपैक्टफुल फील होता है। दोनों के बीच की मेंटोर और स्टूडेंट की राइवलरी और ये टेंशन देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। ये शो सिर्फ एक मेडिकल ड्रामा नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी है। अब अगर पॉजिटिव्स की बात करूं तो हाइपर नाइफ का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा यूनिक है। हमने मेडिकल के ड्रामाज में हीरोज को हॉस्पिटल में हीरोइक सर्जरी करते देखा है, लेकिन इलीगल सर्जरीज और अंडरग्राउंड ऑपरेशन का ये एंगल एकदम नया है। सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन की भी टॉप नॉच है। डार्क मूडी विजुअल्स और इंटेंस बीजीएम ने टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन अगर कुछ फ्लॉज की बात करूं तो कुछ मूवमेंट्स अनरियलिस्टिक लग सकते हैं, जैसे जैसे एक सर्जन जो इतने साल से लॉ से बच रही है, मल्टीपल इलीगल सर्जरीज कर रही है और साथ ही एक फार्मेसी भी चला रही है, वही बिना किसी सस्पिशियस के। ये थोड़ा हार्ड टू बिलीव हो सकता है। लेकिन अगर आपको थ्रिलिंग और सस्पेंसफुल के ड्रामा पसंद है तो ये शो आपको जरूर से पसंद आएगा। बाकी तुम लोग मुझे बताओ, अगर तुम लोगों ने इसके एपिसोड 1 और 2 देख लिए तो तुम्हें कैसे लगे और तुम कितना एक्साइटेड हो इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए।